यह उर्दू का पहला अक्षर या पहला हर्फ, जो भी मैं कह सकते हैं, ये उर्दू का पहला अक्षर है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पहला अक्षर है उर्दू का, इसका नाम है अलिफ। अलिफ। अगर मैं कहूँ कि अलिफ हिंदी में भी है तो आप चौंकेंगे। देखिए, हिंदी जब हम लिखते हैं तो उस पर एक लकीर खींच देते हैं। अब अगर हम इस पर एक लकीर खींच दें तो अब आप इसे पहचान लेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा। तो हिंदी में जो काम आ की मात्रा करती है वही काम अलिफ भी करता है। हालांकि अलिफ के और भी काम हैं, लेकिन एक काम वो भी करता है, अलिफ वो भी काम करता है जो हिंदी में आ की मात्रा करती है। देखिए कैसे। आप जानते हैं कि उर्दू दाहिने से बाएं लिखी जाती है, दाहिने से बाएं। तो एक ये हिंदी का उर्दू का अक्षर है दाल। दाल। हिंदी के दा जैसा है। अब जब ये आ की मात्रा, अलिफ आ की मात्रा का भी काम करता है, तो ये हुआ दाल यानी दा, और ये हुआ अलिफ। अब आप इसे पढ़िए, क्या हुआ ये दाल, ये दा है, और ये आ की मात्रा का काम कर रहा है अलिफ, तो ये हुआ दा। दा, ये हुआ दा। अब इसके आगे अगर हम एक और दा लिख दें, अब आप इसे पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? दा दा दा। हाँ, ठीक ठीक पढ़ रहे हैं आप इसे। ये हुआ दादा। दादा। दा दा। आज आपने उर्दू का एक शब्द लिखना सीख लिया। दादा। सॉरी, आज पहला दिन था, पेन ये सही नहीं चल रहा है, कल से दूसरे पेन अरेंजमेंट करूंगा मैं। दादा। 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 यह उर्दू का पहला अक्षर या पहला हर्फ अलिफ। अलिफ अगर मैं ये कहूँ कि ये हिंदी में भी है तो आप कहेंगे हिंदी में कैसे हैं? देखिए, हिंदी में जब हम कुछ लिखते हैं तो उस पर एक लकीर खींच देते हैं, जैसे यहाँ एक लकीर खींची है। अब अगर हम इस पर एक लकीर खींच दें, जैसे यहाँ है, तो अब तो आप इसे पहचान लेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये आ की मात्रा है हिंदी में। तो जो काम आ की मात्रा करती है वही अलिफ भी करता है। हालांकि अलिफ के और भी काम हैं, लेकिन अभी हम आपको इतना जान लीजिए कि जो काम आ की मात्रा करती है वो अलिफ भी करता है। जैसे उर्दू का एक अक्षर है दाल, इस अक्षर का नाम है दाल, लेकिन इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के दा जैसी है। ये तो आप कह सकते हैं कि हिंदी ये उर्दू का दा है। ठीक। अब अगर इसके आगे हम अलिफ लिखते हैं तो अब आप इसे पढ़ सकते हैं।
दाल अलिफ दा, फिर दाल अलिफ दा, दा दा, दा दा। तो इस तरह आपने आज उर्दू के 2 अक्षर सीखे, उर्दू के 2 हरूफ सीखे, और उर्दू का एक लफ्ज़ यानी एक शब्द भी लिखना सीख लिया। आइए अब हम देखते हैं कि जब आप उर्दू के छपे हुए हरूफ देखेंगे, छपे हुए अक्षर देखेंगे, तो कुछ इस तरह के देखेंगे। ये है अलिफ, अलिफ, और ये है दाल, दाल, ठीक। तो आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अलिफ का एक काम जो हिंदी में आ की मात्रा करती है वो भी है। हालांकि और भी काम है अलिफ के जो फिर आगे आएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जो काम अलिफ करता है, जो काम आ की मात्रा करती है हिंदी में, वो उर्दू में अलिफ भी करता है। तो दाल के आगे आप जानते हैं कि उर्दू दाहिने से बाएं लिखी जाती है, तो दाल के आगे अगर हम अलिफ लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दाल के आगे अलिफ है तो ये हो गया दा, क्योंकि दाल की आवाज़ हिंदी के दा जैसी है, और यहाँ पर आ की मात्रा का काम कर रहा है, तो ये हो गया दा, दा में आ की मात्रा दा। अब ये क्या हुआ, अब तो इसे आप पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, दा दा, दा दा।